नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। 27 जनवरी 2024 का जितने भी करंट अफेयर है इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूं। ठीक है, रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभी करंट अफेयर जीके है। ये सभी जीके है जो कि लेटेस्ट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों अगर आपने अभी तक अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, आगामी फरवरी में किस राज्य में गृह ज्योति योजना का अनावरण किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो राज्य है वहाँ पे जो अगला महीना फरवरी आने वाला है उसमें ये गृह ज्योति योजना का अनावरण किया जाएगा। ठीक है, तो गृह ज्योति योजना सबसे पहले कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये तेलंगाना राज्य से शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए ना नोट्स पर लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सक्रिय रूप से कल्याणकारी पहलों में तेजी ला रहे हैं। विशेष रूप से प्रतीक्षित गृह ज्योति योजना इसे फरवरी में लॉन्च करने की योजना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। हाँ, इसमें ये दोस्तों कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये रेवंत रेड्डी। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये रेवंत रेड्डी हैं। चलिए आते अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत, ठीक है, भारत रत्न जो मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। ठीक है, ये जो कर्पूरी ठाकुर जो थे ये बिहार राज्य के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को। ठीक है, मरणोपरांत। चलिए नोट्स पर लेते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। ये घोषणा कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले की गई है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के सीएम रहे हैं। उन्हें जननायक भी कहा जाता है। ठीक है, जननायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में साल 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? आंसर हो जाएगा हिली मैथ्यूज। ठीक है, हिली मैथ्यूज जो महिला क्रिकेट टीम के प्लेयर है, ये महिला क्रिकेट टीम प्लेयर उसे आईसीसी ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए इसे नोट पर लेते हैं। महिला क्रिकेट टीम में वेस्टइंडीज़ की हिली मैथ्यूज ने T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। मैथ्यूज T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली वेस्टइंडीज़ की दूसरी खिलाड़ी बनी है। मैथ्यूज ने 2023 में शानदार प्रदर्शन किया था। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस देश को पछाड़कर भारत हाल ही में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है? आंसर हो जाएगा हांगकांग। भारत ने हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। ठीक है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट कौन बन गया? तो ये भारत बन गया। ठीक है, पहले हांगकांग था, अब इसको पीछे छोड़ दिया है। चलिए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में 2 करोड़ सक्रिय क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा पार कर लिया है? आंसर होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक है जो इसने पूरे भारतीय बैंक जो है उसमें 2 करोड़ का इसने क्रेडिट कार्ड ये बांटने वाला बैंक बन गया है। ठीक है, चलिए यानी कि क्रेडिट कार्ड के जो ग्राहक है सबसे ज़्यादा वो HDFC बैंक के पास है। HDFC बैंक ने कहा था कि जनवरी में उसने 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड के आंकड़े को छू लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अरब सागर के ऊपर किस नाम से एक प्रमुख हवाई अभ्यास किया है? इसका आंसर होगा ये डेजर्ट नाइट। ठीक है, डेजर्ट नाइट
डिजिट नाइट है जो भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमीरात, ये तीनों मिलकर अरब सागर की ऊपरी ऊपरी हिस्सा में जाकर ये हवाई अभ्यास किया है, जिसका नाम दिया गया है डेजर्ट नाइट। ठीक है, भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमीरात ने अरब सागर के ऊपरी डेजर्ट नाइट नाम से एक प्रमुख हवाई अभ्यास किया है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना किस राज्य में दूसरे BLF संचार स्टेशनों की स्थापना करने जा रही है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य में भारतीय नौसेना ने दूसरे BLF संचार स्टेशन की स्थापना कर रही है, वो तेलंगाना राज्य में। चलिए, भारतीय नौसेना ने तेलंगाना के एक प्रमुख अड्डे के रूप में चुना है। तेलंगाना सरकार ने कहा है कि देश में दूसरा BLF बहुत कम आवृत्ति संचार ट्रांसमिशन स्टेशन विकाराबाद जिले में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। मानसी ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, मानसी ने गोल्ड मेडल जीता है। ये एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में। ठीक है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 भारतीय एथलीट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि भारत के 34 वर्षीय मैराथन धावक मान सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये मान सिंह है जो ये 34 वर्षीय यह मैराथन धावक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छता में 5वें स्थान पर कौन सा शहर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, भोपाल जो शहर है उसने भारत में पाँचवा स्थान हासिल किया है, वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार पाँचवा स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो ये भोपाल शहर रहा है। चलिए इसका कुछ नोट पढ़ लेते हैं। भोपाल को 5 स्टार कचरा मुक्त शहर, ठीक है, GFC रेटिंग से सम्मानित किया गया है, जिससे यह देश में राज्य की सबसे स्वच्छ राजधानी बन गया है। इससे अतिरिक्त भोपाल सबसे स्वच्छ 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहरों में से 5वां स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। कौशल भवन का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह किया गया है, कौशल भवन का उद्घाटन। ठीक है, कौशल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौशल भवन का उद्घाटन किया है, जो कौशल विकास के माध्यम से अपने युवाओं को सशक्त बनाने की भारत की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। भारत के 75वें गणतंत्र वर्ष के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान और अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर हो गया है उपराष्ट्रपति के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं जो अभी जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़ ने 75वें गणतंत्र वर्ष की अवसर पर एक अभियान शुरू किया है, जो कि अभियान का नाम है हमारा संविधान और हमारा सम्मान। ठीक है, जगदीप धनखड़ के द्वारा यह अभियान को शुरू किया गया है। जगदीप धनखड़ है जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट पढ़ लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान शुरू किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? इसका आंसर हो गया 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ठीक है, 25 जनवरी को। चलिए नोट्स पढ़ लेते हैं। स्थापना दिवस मनाने के लिए 2011 में पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।
एनवीडी उत्सव का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के बीच चुनावी जागरूकता पैदा करना और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? इसका आंसर हो जाएगा ये जाइडस। ठीक है, जाइडस एक कंपनी है जिसे अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से ये जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है। ये जाइडस है जो ये भारतीय कंपनी है। ठीक है, भारतीय दवाई की कंपनी है जाइडस, इसे अमेरिका ने मंजूरी दे दिया है क्या चाहिए, जेनेरिक दवाओं के लिए। ठीक है, जेनेरिक दवाओं के लिए कौन मंजूरी दिया है? तो ये अमेरिकी स्वास्थ्य ये नियामक ने। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। फार्मा सेक्टर की कंपनी अरविंदे फार्मा को HIV संक्रमण यानी कि HIV-1 के इलाज के लिए एक जेनेरिक दवा के मार्केटिंग के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से मंजूरी मिल गई है। ठीक है, तो ये जेनेरिक दवा जो बनाने वाली जाइडस कंपनी है, ये कौन सा संक्रमण के लिए? तो ये HIV संक्रमण के लिए ये दवाई बनाई। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, BCCI द्वारा 2 लोगों को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, जिसका आंसर रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। ठीक है, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ये BCCI के द्वारा दिया जाएगा। BCCI हो गया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, चलिए इसका नोट्स पढ़ लेते हैं। रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर दोनों BCCI के प्रतिष्ठित कर्नल सी द्वारा एक नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? इसका आंसर हो गया विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो की प्रतियोगिता शुरू हुई है, वो विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम के पुलिस आयुक्त डॉक्टर S रविशंकर ने शहर में AP पुलिस ग्रे हाउस प्रशिक्षण सुविधा में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम के पुलिस आयुक्त कौन है? तो हो गए डॉक्टर A रविशंकर। ठीक है, डॉक्टर A रविशंकर जो विशाखापट्टनम के पुलिस आयुक्त हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्वतमाला कार्यक्रम के तहत पहल जारी है। ठीक है, इसका आंसर हो गया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, पर्वतमाला जो कार्यक्रम है, इस पर्वतमाला कार्यक्रम पहल करता है इस सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले 5 वर्षों में 200 से अधिक रोपवे मंडल की योजना की घोषणा की है। कुल लागत 1.25 लाख करोड़ रुपया का है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बास्केटबॉल दिवस प्रथम बार किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर हो गया 2008 में। ठीक है, 2008 से राष्ट्रीय बास्केटबॉल दिवस शुरू की गई थी। कब से? तो ये 2008 से। ठीक है, भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय बास्केट दिवस कब मनाते हैं? तो ये 24 जनवरी को मनाते हैं। प्रत्येक 24 जनवरी को राष्ट्रीय बास्केटबॉल दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये जो बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी कब? तो ये 24 जनवरी 2008 से यह शुरू किया गया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आप सभी को आज का करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको आज सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा लगा। ठीक है, वो कमेंट करके बताना है, जो कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने की संभावना हो सकता है। थोड़ा सा गेस कीजिए आप, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आपको लेटेस्ट